Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about physical defenses, part first of the innate immunity. First of all we see what is innate immunity. Innate immunity क्या है? Innate immunity is the non-specific component. Non-specific means that this immunity is not directed against a specific organism. वो इम्यूनिटी जो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया है तो सिर्फ उसी से नहीं लड़ेगी, ये सबसे एक तरह से लड़ेगी। तो जो नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट है इम्यूनिटी का, विच इज़ प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एट बर्थ, यानी कि बर्थ से ही जो आपकी इम्यूनिटी प्रेजेंट है, यानी कि वो लड़ने की पावर जो बर्थ से ही प्रेजेंट है प्रायर टू द एक्सपोजर टू अ पैथोजन। प्रायर का मतलब पहले, किसी भी पैथोजन से एक्सपोजर होने से पहले ही जो प्रेजेंट है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी कही जाती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी का वो नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट जो बर्थ से ही प्रेजेंट है और जो एक्टिव है बिफोर एक्सपोजर टू ए पैथोजन। पैथोजन से एनकाउंटर होने से पहले ही जो एक्टिव है उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि कोई भी पैथोजन जब बॉडी पर आपके अटैक करेगा तो सबसे पहला डिफेंस जो उसके अगेंस्ट काम करता है वो आपका इन्नेट इम्यूनिटी होता है। इन्नेट इम्यूनिटी को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है आपका फिजिकल डिफेंस, दूसरा है आपका केमिकल डिफेंसेस और तीसरा है आपका बायोलॉजिकल डिफेंस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहली कैटेगरी फिजिकल डिफेंसेस। अब है कि फिजिकल डिफेंसेस क्या होते हैं। फिजिकल डिफेंसेस के अंदर हम 2 बैरियर्स पढ़ते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर्स और दूसरा है मैकेनिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में वो बैरियर्स आते हैं जो आपके पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं। पैथोजन क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी होती है। तो फिजिकल बैरियर्स क्या हैं? वो बैरियर्स हैं जो पैथोजन की एंट्री को रोकेंगे, अंदर आने से, किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर करने से रोकेंगे। इसमें जो एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं वो है स्किन और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन। मैकेनिकल डिफेंसेस क्या हैं? ये जो भी कोई आपका पैथोजन बॉडी सरफेस से अगर अटैच हो गया तो ये फिजिकली उसे रिमूव करेंगे, हटाएंगे उस जगह से, जिससे कि वो अंदर एंटर ना कर सके। अब हम आते हैं डिटेल में फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स बना हुआ किस चीज़ का है? फिजिकल बैरियर कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट आर टाइटली ज्वाइंड, यानी कि सेल्स का बना हुआ है जो एक दूसरे से बहुत टाइटली जुड़ी हुई हैं, जिससे भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके थ्रू एंटर ना कर सके। तो फिजिकल बैरियर्स प्रिवेंट करते हैं, इन्वेडर्स उसे कहेंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर आकर कब्जा जमाना चाहता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करना चाहते हैं। तो फिजिकल बैरियर्स जो है, सेल्स को जोड़ जोड़ के हमने एक ऐसा बैरियर बना दिया, एक ऐसी दीवार बना दी जो हमारे पैथोजन को बॉडी के अंदर आने से रोकेगी। बॉडी के अंदर आने से रोकने से है ये फिजिकल बैरियर्स जो हैं, जैसे कि स्किन है तो स्किन बाहर एक बैरियर की तरह काम करती है। अगर वो बैरियर टूट जाए तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अंदर हमारे डीपर टिश्यूज़ हैं उसके अंदर एंटर कर सकता है, और ये जो डीपर टिश्यूज़ हैं दे आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, इन्हें ईजीली इन्फेक्शन लग सकता है। तो फिजिकल बैरियर का काम क्या है? ये इन्वेडर्स को एंटर करने से रोकता है, जिससे कि वो डीपर टिश्यूज़ में ना जा सके जिनमें ईजिली इन्फेक्शन लग सकता है। अब फिजिकल बैरियर्स के एग्जाम्पल है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, आई लैशेज जो हमारी आंखों पर होते हैं, नेज़ल हेयर्स जो हमारे नोज़ के अंदर हेयर होते हैं छोटे छोटे, उन्हें नेज़ल हेयर्स कहते हैं। ये सारे फिजिकल बैरियर्स क्या काम करते हैं? एंट्री रोकते हैं किसी भी पैथोजन की बॉडी के अंदर। अब हम देखते हैं पहला फिजिकल बैरियर, स्किन। स्किन कैसे एज ए फिजिकल बैरियर काम करती है? सबसे पहले हम देखते हैं स्किन के स्ट्रक्चर पर। तो स्किन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स।
3 लेयर्स की बनी हुई है स्किन। सबसे बाहर की आउटर लेयर जो है वो है, देखिए, एपिडर्मिस। ये डायग्राम में देखिए, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस क्या है? आपकी बाहर की लेयर है, आउटर थिन लेयर, बाहर की आउटर थिन लेयर है, विच कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स। सेल्स जो हैं एक दूसरे से बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हैं, ताकि कोई भी गैप उनके बीच ना रह जाए और पैथोजन एंटर ना कर सके। इन सेल्स को हम केराटिनोसाइट्स कहते हैं। दूसरी लेयर है हमारी, देखिए डायग्राम में, डर्मिस। ये लेयर थिक लेयर है। एपिडर्मिस थिन लेयर थी, ये थिक लेयर है। इस लेयर के अंदर क्या क्या चीज़ है? हेयर फॉलिकल्स है, ये देखिए हेयर फॉलिकल्स है। दूसरा क्या है? आपकी ऑयल ग्लैंड्स है, जिनसे ऑयल निकलता है। तीसरी स्वेट ग्लैंड्स है। चौथा ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड सप्लाई करेंगे स्किन में। उसके अलावा नर्व्स हैं। तो सेकंड थिक लेयर जो है आपकी, वो है आपकी डर्मिस। डर्मिस के अंदर क्या क्या है? हेयर फॉलिकल्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, नर्व्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं। अब आते हैं थर्ड लेयर पे। थर्ड लेयर है हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब नीचे, डर्मिस के नीचे जो लेयर है दैट इज हाइपोडर्मिस, और एपी का मतलब होता है ऊपर। हाइपोडर्मिस के अंदर आपकी क्या है? ये सारी फैट लेयर है, तो यहाँ पर सारी आपकी फैट सेल्स हैं। तो स्किन के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद है आपकी डर्मिस और फिर है हाइपोडर्मिस। तो मेन प्रोटेक्शन आपकी कौन सी लेयर करेगी? जो बाहर की लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। अब आप क्या आते हैं, एपिडर्मिस कैसे बचाएगी हमें? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, स्किन की जो सबसे ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस, ये किसकी बनी हुई है? क्लोजली पैक्ड सेल्स की, जिन्हें हम केराटिनोसाइट्स कहते हैं। केराटिनोसाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केराटिन प्रोटीन की बनी होती है। केराटिन प्रोटीन जो है एक टफ प्रोटीन होता है और मोस्ट ऑफ माइक्रोब्स के डिग्रेडेशन से रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट का मतलब ज़्यादातर माइक्रोब्स इसे डिग्रेड नहीं कर पाते। अब डिग्रेड नहीं कर पाएंगे तो वो एंटर भी नहीं करेंगे। तो एपिडर्मिस जो है वो केराटिनोसाइट्स की बनी हुई एक लेयर है जो मैकेनिकली टफ है और जिसे ज़्यादातर माइक्रोब्स डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। अब हमने देखा था कि स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल्स थे, ऑयल ग्लैंड्स थी और आपकी स्वेट ग्लैंड्स थी। तो ऑयल ग्लैंड से क्या निकलता है? फैट, और वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड्स में। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं हमारी स्किन की सरफेस पर, ये वहाँ पर क्रिएट करती हैं एक ड्राई इन्वायरमेंट। ड्राई इन्वायरमेंट होने से क्या होता है? मॉइस्चर की कमी हो जाएगी और माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से जो बैक्टीरिया न्यूट्रल पीएच पे ग्रो करते हैं वो यहाँ ग्रो नहीं कर पाएंगे। साल्टी सरफेस इसलिए होगी क्योंकि स्वेट जो रिलीज होगा स्वेट ग्लैंड से, उसमें NaCl होता है, तो वहाँ पर साल्टी इन्वायरमेंट हो जाएगा। ये ड्राई, साल्टी और एसिडिक तीनों ही इन्वायरमेंट माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है। तो ये तीनों ही क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे, माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। इस तरह से स्किन जो है एज ए फिजिकल बैरियर का काम करेगी। अब अगर ये स्किन बैरियर आपका टूट जाता है, कंप्रोमाइज्ड होता है या ब्रोकन है, टूट जाता है, जैसे कि आपका कोई वुंड, कोई ज़ख्म लग गया, कोई कट लग गया, तो ये बैरियर टूट जाता है। तो आपका एक एंट्री का पॉइंट मिल गया कि आपके पैथोजन हैं वो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। अब एंटर कर सकते हैं तो वो स्किन के जो नीचे टिश्यूज़ हैं आपके, वहाँ पर ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो स्किन से इन्फेक्शन डीपर टिश्यूज़ के अंदर, जो हमारे अंदर के टिश्यूज़ हैं, उनमें चला जाएगा। इस तरह से स्किन जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, पैथोजन से लड़ने में हेल्प करता है। अब देखते हैं हम सेकंड फिजिकल बैरियर, दैट इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन। अब म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी सबसे पहले कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? तो जितनी भी हमारी ओपनिंग्स हैं, जैसे नोज़ है, माउथ है आपका, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है आपका, यूरिनरी ट्रैक्ट है आपका, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इन सारे ट्रैक्ट में बाहर ओपनिंग है। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट है आपका, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तो माउथ है, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है तो नोज़ है, जहाँ पर स्किन अवेलेबल नहीं है।
तो इन ओपनिंग्स के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है। तो उसकी एंट्री रोकने के लिए वहाँ पर क्या अवेलेबल है, म्यूकस मेम्ब्रेन। इस म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है हम म्यूकस मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो सेल्स हैं वो एक स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं जिसे हम म्यूकस कहते हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन एक लेयर है एपिथेलियल सेल्स की जो म्यूकस सिक्रीट करती है। अब म्यूकस क्या है, ये स्टिकी सब्सटेंस है। तो जो भी कोई डेब्रिस या पैथोजन इन ओपनिंग्स के थ्रू एंटर करने की कोशिश करता है, ये म्यूकस उसे ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेगा आपका और बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, मैकेनिकल बैरियर्स। अब हमने पीछे देखा था कि मैकेनिकल बैरियर्स क्या काम करते हैं, फिजिकली रिमूव करते हैं पैथोजन को फ्रॉम द बॉडी। कैसे करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारी जो स्किन की सेल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली शेड करती रहती हैं, आपकी उतरती रहती हैं स्किन की सेल्स। तो अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ एडहेयर कर गया, चिपक गया, आपकी बाहर की स्किन सेल से अटैच हो गया, तो जब शेडिंग होगी स्किन सेल्स की तो उनके साथ साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ से रिमूव हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग क्या है, आंखें झपकाना। जब भी हम आंखें झपकाते हैं तो हमारी आंखों के अंदर जो आपके टीयर ग्लैंड्स हैं उनसे टीयर्स निकलते हैं। तो ये टीयर्स जो हैं बाथिंग करते हैं हमारे आंखों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसे हम कंजक्टाइवा कहते हैं, उसकी बाथिंग करते हैं। जब भी हम आंखें ब्लिंक करते हैं तो हमारी आंखों की बाथिंग हो जाती है। बाथिंग होने की वजह से कोई भी अगर डेब्रिस वहाँ पर होता है, कूड़ा कचरा या कोई भी माइक्रोब्स है, तो वो वहाँ पर अटैच नहीं हो पाता। जैसे गाड़ी के शीशे पर आपका बाहर से हम वॉश करते हैं तो वो पानी गिरता रहता है, सेम इसी तरह यहाँ पर एक्शन है। ब्लिंकिंग हम करेंगे तो आंखों की कंजक्टाइवा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच हो जाता है तो वो ब्लिंकिंग से रिमूव हो जाता है। अब देखते हैं रेस्पायरेटरी ट्रैक में अगर कोई भी आपका पैथोजन एंटर कर गया तो उसे कैसे रिमूव किया जाता है। तो उसे हम करते हैं म्यूकोसीलरी स्वेपिंग से। स्वेपिंग क्या है, आपकी झाड़ू लगाना। और म्यूकोसीलरी क्या है, ये म्यूकोसीलरी एक ब्लैंकेट है। अब ये ब्लैंकेट क्या है, अब हम डायग्राम के अंदर देखें तो नोज़ है आपकी, फिर आपका ट्रैकिया है, फिर आपकी क्या है ब्रोंक्यूल्स होते हैं और लास्ट में क्या होती है आपकी एल्वियोली होती है। ठीक है, अब ये जो आपका ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के अंदर जो होती हैं दो तरह की सेल्स होती हैं। एक को हम कहते हैं सीलिएटेड सेल्स और दूसरे को हम कहते हैं गोबलेट सेल्स। सीलिएटेड सेल्स क्या होती हैं, वो सेल्स जिनके बाहर छोटे छोटे हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। छोटे छोटे आपके देखो यहाँ पर डायग्राम में लंबे लंबे छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम सीलिया कहते हैं। तो इन पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसलिए इन्हें सीलिएटेड सेल्स कहते हैं। दूसरी जो है गोबलेट सेल्स, इधर राइट हैंड साइड के डायग्राम में देखो, ये जो येलो येलो है आपकी, ये सारी गोबलेट सेल्स हैं और ये वाली आपकी सीलिएटेड सेल्स हैं। तो गोबलेट सेल्स जो हैं वो म्यूकस रिलीज करती हैं और सीलिया क्या करते हैं, ये बीट करते हैं, मूव करते हैं एक डायरेक्शन में और इस म्यूकस को बाहर की तरफ प्रोपेल आउट करते हैं, धकेलते हैं, जिससे कि ये म्यूकस बाहर चला जाए। तो म्यूकस के अंदर जो भी ट्रैप है, जो भी इसने चिपका रखा है अपना माइक्रोब्स या कोई भी आपका डेब्रिस, तो ये बीट करेंगे और उस म्यूकस को बाहर प्रोपेल आउट करते हैं। अब म्यूकोसीलियरी ब्लैंकेट हम किसे कहते हैं, तो ये जो हमारी म्यूकस की लाइनिंग है, म्यूकस लाइनिंग रेस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर जो सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी हुई है उसे हम म्यूकोसीलियरी ब्लैंकेट कहते हैं। तो म्यूकस की ये लाइनिंग प्लस ये सीलिएटेड एपिथेलियम, इसको मिला के हम क्या कहेंगे, ये हमारा कहा जाता है म्यूकोसीलियरी ब्लैंकेट। अब ये जो म्यूकोसीलियरी ब्लैंकेट है यही झाड़ू का काम करेगा और रेस्पायरेटरी ट्रैक से हमारा क्या है डेब्रिस को बाहर निकालेगा। अब ये जो हम डेब्रिस और माइक्रोब्स निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर कहते हैं। एस्केलेटर आपको पता है सीढ़ियाँ होती हैं जो अपने आप एक ही डायरेक्शन में चलती रहती हैं, जो आप मॉल्स के अंदर देखते हो। सेम इसी तरह का जो आपका मेथड है, सेम इसी तरह की आपकी जो एस्केलेटर है वो हमारी रेस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर है। अब रेस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर आप देखो डायग्राम के अंदर,
ये जो ब्लैक कलर का है ये पैथोजन आया आपकी बॉडी के अंदर, और ये हमारे सीलिया बीट किए और म्यूकस ने इसे ट्रैप कर लिया। म्यूकस के अंदर ये फंस गया, सीलिया मूव करते जा रहे हैं और इसे ट्रैकिया के बाहर निकाल रहे हैं। बाहर आने के बाद ट्रैकिया से बाहर कहाँ आएगा, ये आपके गले में। वहाँ पर या तो उसे स्वेलो करके स्टमक में भेज दिया जाएगा, जहाँ एसिड से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यह क्या होगा, कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी, खांसोगे आप, छींकोगे, जिससे कि ये फोर्स के साथ आपका पैथोजन बॉडी के बाहर निकल जाएगा। इस रिमूवल सिस्टम को हम म्यूकोसीलियली एस्केलेटर बोलते हैं। अब देखते हैं हम इंटेस्टाइन में यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर कोई पैथोजन एंटर करता है तो उसे कैसे निकाला जाता है। तो इंटेस्टाइनल जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बाहर की एपिथेलियल लेयर है, ये आपकी 3 तरह की सेल्स की बनी हुई है। पहली है एंटीरोसाइट, दूसरी है गोबलेट सेल्स और तीसरी है पैनिथ सेल्स। ये पैनिथ सेल का रोल हम पढ़ेंगे केमिकल बैरियर। अब ये जो गोबलेट सेल्स हैं, ये गोबलेट सेल्स रिलीज करेंगी म्यूकस। ये जो एंटीरोसाइट्स हैं आपकी, इनके और गोबलेट सेल्स, इनके बाहर क्या होते हैं, सीलिया, जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, वो है एब्जॉर्प्शन करना, तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है आपकी माइक्रोविलाई से। अब जो है आपकी गोबलेट सेल्स म्यूकस रिलीज करेंगी। उस म्यूकस के अंदर स्टमक से जो फूड आ रहा है, उसके अंदर जो भी आपका पैथोजन है या आपका डेब्रिस है, वो इस म्यूकस से मिल जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी। दिस म्यूकस मिक्स द मटेरियल दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द स्टमक। स्टमक से जो भी आपका फूड आ रहा है उसमें ये म्यूकस मिल जाएगा। अब ये म्यूकस क्या काम करेगा, ये चिपचिपा पदार्थ है, ये ट्रैप करेगा जो फूड के अंदर आपका माइक्रोब्स है। ठीक है, अब क्या होगा, इंटेस्टाइन के अंदर एक मोशन होता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टॉलसिस। ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है। ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, फूड का मूवमेंट करता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो पेरिस्टालसिस से जो फूड के अंदर मिक्स हुआ है आपका माइक्रोब्स और डेब्रिस, वो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक से बाहर निकाला जाता है और फीसिस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब होना है हो जाएगा, एक्स्ट्रा का जो है वो फीसिस की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो पेरिस्टालसिस से उस फीसिस के साथ साथ माइक्रोब्स भी जो हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका कि यूरिनरी ट्रैक से पैथोजन कैसे निकाला जाता है। अब यूरिन जो है, जो फ्लशिंग होती है हमारी यूरिन की, यूरिन बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी पैथोजन अटैच हो गया तो यूरिन जब फ्लश आउट होगा तो वो पैथोजन भी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस फ्लशिंग एक्शन की वजह से ही किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लेडर्स जो हैं वो माइक्रोब्स से फ्री होते हैं। तो अगर आपका यूरिन रिएक्शन यहाँ पर ना, मतलब फ्लशिंग एक्शन ना हो यूरिन का, तो पैथोजन ट्रैक के थ्रू अंदर किडनी में और यूरेटर में अपना घर बना सकता है। दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल डिफेंसेस। थैंक यू।